हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने अपना टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और उसमें कोई डाउट आपके नहीं बचे होंगे, क्योंकि मैंने उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप टाइम एंड वर्क चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझकर उस चैप्टर को करते हैं, तो जो ये हमारा नया चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम, तो ये चैप्टर आपको करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब जब मैं इस चैप्टर के पाइप एंड सिस्टम चैप्टर के आपको क्वेश्चन करा रही होंगी तो आपको लगेगा कि ये तो हमने पढ़ लिया है। क्यों ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि हमने क्या कर लिया है, टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सेम वैसी क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पाइप एंड सिस्टम का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो नल एक टैंकी को क्रमशः 45 व 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने घंटों में भरेंगे? क्या कह रहा है, एक तो दो नल है। ठीक है, एक नल कितने घंटे में भर रहा है? 45 में। और दूसरा नल कितने घंटे में भर रहा है? कह रहा है 30 घंटे में। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? कुल काम। जैसे हम वहाँ कुल काम निकालते थे, यहाँ पे निकालेंगे हम कुल टैंकी। तो कुल टैंकी कितनी होगी वही करना है हमें। क्या करना है? एलसीएम लेना है, जैसे हम टाइम एंड वर्क में लेते थे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 90। यानी कि कुल कितने टैंक हैं? 90 टैंक हैं। ठीक है, जिसे एक नल कितने में? 45 घंटे में भर रहा है, और एक दूसरा नल जो है वो क्या कर रहा है? 30 घंटे में भर रहा है। ठीक, तो देखें अब इनका एक घंटे में दे रखा है ना, किस में दे रखा है? घंटे में। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे अब इनका? एक घंटे में। अब ये एक घंटे में कितना भर सकते हैं, एक घंटे में कितनी टैंकी भर सकते हैं? ठीक है, अब ये देखना है हमें। तो 45 दूना होता है 90। ठीक है, और 30 तियान क्या होता है? 90। ठीक, ये निकल गया इनका एक घंटे का काम। ठीक है, यानी कि जो एक नल है वो क्या कर रहा है? एक घंटे में दो टैंक भर रहा है, और जो दूसरा नल है वो एक घंटे में क्या कर रहा है? 3 टैंक भर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या कह रहा है, देखो दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने घंटों में भरेंगे? यानी कि वहाँ क्या था कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं, और यहाँ क्या कह रहा है? दोनों साथ में खोले जाएं। साथ में खोले जा रहे हैं तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ गया है? 5। कितना आ गया? 5। अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करें, यानी कि दोनों नल साथ में खोल लें, तो ये एक घंटे में कितने टैंक भर देंगे? साथ में 5। ठीक है, अब देखो तो हमें क्या बताना है, तो कितने घंटों में भरेंगे, कितने घंटों में भरेंगे बताना है। तो समय बताना है हमें, कितने समय में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल कितने टैंक भरने हैं? 90। ठीक है, अब इनका एक घंटे का काम कितना है? 5 दोनों का। तो ये कितने बार कट जाएगा? 5 से 18 बार। 18 पंचे कितना हो गया? 90। तो ये कितना आ गया हमारा आंसर? 18 घंटे। ये क्या आ गया हमारा आंसर? तो देखा आपने कितना सिंपल था इसका आंसर निकालना। तो चलिए, अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें। ठीक है, कुछ ही एक आध क्वेश्चन होंगे जो इसमें थोड़े डिफरेंट होंगे उससे, तो वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर करा दूंगी। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो पाइप एक टैंकी को क्रमशः 15 एवं 16 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, दो पाइप हैं, वो कितने कितने घंटों में भर रहे हैं? 15 घंटे में, और दूसरा कितने घंटे में भर रहा है? 12 घंटे में। ठीक है, जबकि एक तीसरा पाइप और है उसमें, ठीक है, इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में खाली कर सकता है कह रहे हो? 20 घंटे में। ठीक है, यदि टंकी खाली है तथा सभी यानी कि तीनों, जो दोनों भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है, तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंकी कितने टाइम में भर जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, दो पाइप तो क्या है, क्या कर रहे हैं, एक पाइप तो क्या कर रहा है? 15 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप क्या कर रहा है? 12 घंटे में भर रहा है, और तीसरा पाइप जो है वो क्या कर रहा है? इसे 20 घंटे में क्या कर दे रहा है? खाली कर दे रहा है। 20 घंटे में क्या कर दे रहा है? खाली। ठीक है, अभी हम इन तीनों को लिख लेंगे और तीनों का क्या निकाल लेंगे हम? एलसीएम। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं इन सब का एलसीएम निकालूँ तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 60। ठीक है, अब इसमें घंटे में दे रखा है ना, तो हम क्या निकालेंगे? इनका एक घंटे का काम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो 60 आया ये क्या है हमारा? कुल टैंक, यानी कि कुल कितने टैंक भरने हैं हमें? 60 टैंक भरने हैं। ठीक है,
अब जो एक नल है, पहला नल है वो 15 घंटे में 60 टैंक भर देता है, और जो दूसरा नल है वो क्या कर देता है, 12 घंटे में 60 टैंक भर देता है, और जो तीसरा नल है वो जो 60 टैंक है उन्हें 20 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या कह रहा है, देखो अब ये घंटे में दिया है तो इसका हम क्या निकालेंगे, 1 घंटे का काम। ठीक है, अब पहले पाइप का अगर हम 1 घंटे का टाइम निकाले तो कितना हो जाएगा, 15 चौके होता है 60, तो 4 आएगा, और दूसरे टैंक का अगर हम देखें तो 5 आ गया। ठीक है, और तीसरे टैंक का अगर हम देखें तो कितना आता है, 3। ठीक, 20 कितना हो गया, 60। ठीक है, अब देखो ये जो 2 टैंक हैं ये क्या है, ये दोनों क्या है, भरने वाले हैं, टैंक को जो भर रहे हैं वो हैं ये 2 पाइप। ठीक है, यही तो बोला है ना इसमें, देखो 2 पाइप एक टैंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि जो तीसरा वाला पाइप है ये कौन सा वाला है, ये खाली करने वाला है। ये दोनों क्या है, भरने वाले, ये दोनों क्या है, ये अकेला जो लास्ट वाला है तीसरा पाइप, ये क्या है, टैंकी को खाली करने वाला है। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है फिर, यदि टैंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाए, तीनों पाइपों को साथ में खोल दिया जाए, यानी कि जो दोनों भर रहे हैं उन्हें भी साथ में खोल दिया जाए, और जो एक तीसरा वाला पाइप खाली कर रहा है उसे भी खोल दिया जाए, तो टैंकी कितने टाइम में भरेगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो तीनों को अगर हम खोल देंगे तो देखो ये तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, टैंकों को भर रहे हैं, और जो तीसरा वाला पाइप है ये क्या कर रहा है, टैंक खाली कर रहा है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मैं जोड़ूं तो ये 5 में अगर मैं 4 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब जो तीसरा वाला है हमारा पाइप ये क्या कर रहा है, टैंकी को खाली कर रहा है, यानी कि आप इन दोनों को जोड़ के तो कितना आ गया, 9। अब मुझे 9 में से क्या घटाना पड़ेगा, 3 में क्यों घटा रही हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, टैंक को खाली कर रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 6। कितना आ गया टोटल, 6, यानी कि 1 घंटे में 6 टैंक भर रहे हैं। ठीक है, भरने कितने हमें, 60 भरने हैं, और 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 6 भर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है फिर उसने, तो टैंकी कितने टाइम में भर जाएगी पूछा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, समय, कितने समय में टैंकी भर जाएगी। टैंकी कितनी है, 60, टोटल टैंकी कितनी हमारी, 60, और 1 घंटे में कितना हो रहा है, कितनी भर रही है, 6, तो ये कितना हो गया, 6.60, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 6 घंटे में। यानी कि टैंकी कितने घंटे में भर जाएगी हमारी, 10 घंटे में हमारी टैंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक नल एक टैंकी को 16 घंटे में भर सकता है। ठीक है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भर पाता है। ठीक है, एक नल है तो पहले तो वो कितने घंटे में भर रहा था उस टैंकी को, 16 घंटे में। ठीक है, लेकिन छेद होने के कारण क्या हो गया, टैंकी में नीचे से छेद है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस नल को अब टैंकी को भरने में क्या लगेगा, समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जहाँ वो 16 घंटे में भरता उसे, अब छेद होने के कारण वो कितने घंटे में भर पा रहा है उसे, 24 घंटे में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो यदि टैंकी पूरी भरी है तो वह छेद से कितने घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसे इस तरह से आप समझना। ठीक है, एक पाइप है, ठीक है, हम इसे क्या मान लेते हैं, ए, इसे हमने क्या मान लिया, ए, ये क्या है, जो पानी भर रही है, जो ए की टंकी है। ठीक है, इसमें जो ए पाइप है वो क्या कर रहा है, पानी भर रहा है। ठीक, और फिर हम यहाँ से मान लेते हैं ये दूसरा पाइप है, ये क्या है, यहाँ पे छेद हो रहा है जो, ये क्या है, बी, इसको हम क्या मान लेंगे, बी, ये क्या कर रहा है, पानी को बाहर कर रहा है। ठीक है, यही कह रहा है ना क्वेश्चन में, देखना आप इस तरह से समझने की कोशिश करना। तो देखो ए क्या कर रहा है, ए तो क्या कर रहा है, ए पाइप पानी भरने वाला है। ठीक है, और बी कौन सा वाला है, जो पानी को खाली कर रहा है, यानी कि जो छेद है वो ये है, बी। ठीक है, आप इस तरह से समझो। तो देखो क्या कह रहा है वो, एक नल, यानी कि हम मानेंगे कि ए अगर पानी भर रहा है, ठीक है, ए कितना काम कर रहा है, क्या कर रहा है, 16 घंटे में कर रहा है। पूरी टैंकी भरने का काम वो किस में कर रहा है, अगर वो अकेले जो पाइप अगर अकेला काम करता है तो कितने घंटे में भर लेता है, कह रहा है 16 घंटे में। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भर पाता है। यानी कि यहाँ से पानी आते रह रहा है, ए जो पाइप है वो पानी आते रह रहा है वहाँ से, और बी यानी कि जो छेद हो रखे हैं वहाँ से पानी बाहर को जाते रह रहा है। ठीक है, यानी कि ए अकेला तो क्या कर रहा है, 16 घंटे में भर रहा है, लेकिन ए और बी,
ठीक है, ये मान लेना आप ए और बी अगर साथ में काम कर रहे हैं, साथ में काम करने का मतलब क्या है, ए पानी भर रहा है और बी क्या कर रहा है, पानी को बाहर कर रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो ये कितने घंटे में हो रहा है ये काम कंप्लीट, 24 घंटे में। ठीक है, यही वो कहना चाह रहा है। अब देखो, अब हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम अगर मैं ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 48। ये कितना आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम, 48। ठीक है, यानी कि कुल टैंकी कितनी है हमारी भरनी, 48 है। और ए अगर जब उसमें छेद नहीं है तो तब देखें तो अगर ए अगर उसे भरता है तो कितने घंटे में कंप्लीट कर लेता है उसे, 48 टैंकी कितने घंटे में भर लेता है वो, 16 घंटे में भर देता है। ठीक है, लेकिन जब ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि बी क्या है, जो छेद है, जो पानी को बाहर कर रहा है, ए क्या कर रहा है, पानी अंदर कर रहा है, बी बाहर कर रहा है टैंक से, तो जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने घंटे लगते हैं उन्हें, 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 48। अब यहाँ किस में दे रखा है, घंटे में, तो अगर मैं इनका 1 घंटे का काम निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 16 तिया कितना होता है, 48। तो तीन करेंगे, मतलब कि ए क्या करेगा, 1 घंटे में 3 टैंक भर देगा। ठीक है, अब ए और बी का अगर हम निकालें 1 घंटे का काम तो कितना, 2। ये कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, जब दोनों काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि 1 घंटे में 2 ही टैंक भर रहे हैं, लेकिन जब ए अकेला काम कर रहा है, यानी कि जब उस टैंक में छेद नहीं है, जब पानी बाहर नहीं जा रहा है, तब वो कितने घंटे में कंप्लीट कर ले रहा है काम अपना भरने का टैंक को, 16 घंटे में। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। ठीक, अब बी अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे, जो दोनों का काम है, दोनों का काम कितना है हमारा, 2 में से हम क्या घटा देंगे, ए का काम, ए का काम कितना है, 1 घंटे का 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, -1। कितना आ गया, -1। अब हमें क्या निकालना है, यदि टंकी पूरी भरी है तो वह छेद से कितने घंटे में खाली हो जाएगी, यानी कि बी से कितने घंटे में खाली हो जाएगी। हमने बी तो मान रखा है ना छेद को, तो देखो कितने घंटे में हो जाएगी, पूरा काम कितना है हमारे पास, 48। कितना है हमारे पास, 48 बट्टा क्या हो जाएगा, कितना है इसका काम, कितना कर रही है घंटे में काम बी, ये कर रही है -1, तो ये कितना आ गया हमारा, बराबर 48 घंटे। यानी कि बी को उस टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 48 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा उत्तर। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको करने में बहुत इजी लग रहे होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने टाइम एंड वर्क या तो पढ़ा ही नहीं है या तो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आज की क्लास से इसमें जुड़ेंगे तो सबसे पहले मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इस क्लास से पहले आपको क्या करना है कि टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है, तो आप अगर उसे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे टाइम एंड वर्क को, तो आपको ये चैप्टर क्या होगा कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टोटी द्वारा एक टैंकी को भरने में आमतौर पर 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, कह रहा है 6 घंटे। ठीक है, पर एक रिसाव के कारण 2 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, रिसाव के कारण पूरी भरी टैंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अब भी जस्ट हम करके आए हैं सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही हमें इसे करना है। देखो कैसे समझेंगे इसे हम, देखो एक टोटी है अगर है, ठीक है, ये एक टोटी मान ली हमने, यहाँ से क्या हो रहा है, टैंकी को भरने पर आमतौर पर कितने घंटे लग रहे हैं, इसको 6 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं इसको, ये टैंकी को भरने में 6 घंटे लग रहे हैं। पर ये क्या कह रहा है, पर एक रिसाव के कारण 2 घंटे अधिक लगते हैं। लेकिन इसमें एक रिसाव है, लेकिन इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई छेद है जिससे क्या हो रहा है कि पानी क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये तो क्या कर रहा है, इसे ए मान लो जो टैंकी को भर रहा है, और जो टैंकी से पानी बाहर निकाल रहा है उसे हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, अब देखो ए क्या कर रहा है, टैंकी को भर रहा है, बी क्या कर रहा है, टैंकी खाली कर रहा है। ठीक, उसने क्या बोला, जब, लेकिन ये बी के वहाँ पे जो रिसाव जब बंद है, यानी कि जब टैंकी खाली नहीं कर रहा है बी, तब क्या हो रहा है कि तब तो ए क्या कर ले रहा है, इस टैंकी को क्या कर ले रहा है, 6 घंटे में भर दे रहा है। ठीक है, पर एक रिसाव के कारण 2 घंटे और लगता है कह रहा है। इसका मतलब क्या है, ए जो है अगर वो अकेला काम करे, यानी कि तब उसमें कोई रिसाव ना हो टैंकी में, तो वो कितने घंटे में काम कंप्लीट कर लेता है अपना, 6 घंटे में। लेकिन जब क्या कह रहा है, उसमें रिसाव के कारण क्या होता है, 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि जब ए
और बी दोनों मिलकर काम कर रही है, यानी कि ए क्या हो रहा है, ए हमने क्या माना है इस टोटी को जो पानी को भर रही है, यानी कि पानी भरने का काम और पानी टैंकी से बाहर आने का काम जब साथ में हो रहा है तो तब क्या कह रहे हैं वो 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी कि 6 घंटे तो लग रहे थे, 6 घंटे में क्या हो रहा है 2 घंटे ज़्यादा और लग रहे हैं, यानी कि 2 घंटे और लग रहे हैं, यानी कि 8। ठीक, अब क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24। ये 24 क्या आ गया हमारा कुल टैंक, यानी कि कुल टैंक कितने भरने हमने 24 भरने हैं, और ए क्या कर रहा है उसे 6 घंटे में भर ले रहा है। लेकिन जब ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर मतलब ये नहीं कि दोनों मिलकर टैंक भर रहे हैं, ए क्या कर रहा है एक टैंक को भर रहा है और एक क्या कर रहा है बी टैंक को खाली कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, तो ऐसे दोनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो तब देखते हैं ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, घंटा ही दे रखा है ना, तो देखो अब इनका 1 घंटे का काम निकालें तो 6 चौके कितना होता है हमारा 24, तो ए अकेला 1 घंटे में कितना काम कर लेगा 4 टैंक भरने का। ठीक, अब देखो अगर हम किसकी बात करें ए और बी, यानी कि एक टैंक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो ये 1 घंटे में क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा 8 3 कितना होता है 24, 1 घंटे में कितने टैंक भर देंगे दोनों मिलकर 3 भर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बी भी भर रहा है, बी क्या कर रहा है खाली करने का काम कर रहा है और ए क्या कर रहा है उसे भरने का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो फिर क्या बोला, रिसाव के कारण पूरी भरी टैंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, सेम यही था हमारे पिछले क्वेश्चन में भी। तो रिसाव के कारण पूरी टैंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, यानी कि बी के कारण, किसके कारण कह रहा है बी के कारण। तो सबसे पहले बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो दोनों है दोनों का काम क्या है हमारा, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3 में से हम घटा क्या देंगे ए का काम, ए कितना काम कर रहा है 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा -1। फिर से कितना आ गया हमारा इसका आंसर भी -1। अब देखो तो कितने घंटे में खाली कर देंगे पूछा है, तो टोटल कितनी टंकी है 24। ठीक है, और बी का अकेला काम कितना है 1 घंटे का -1। अब ये इसे कट करेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 24 घंटे, यही तो आएगा ना। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नल किसी टैंकी को 16 मिनट में, अब किसकी बात हो रही है मिनट की, ठीक है, मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। एक क्या कर रहा है, एक नल है जो उसे 16 मिनट में भर दे रहा है और दूसरा नल जो है उसे क्या कर रहा है 24 मिनट में क्या कर दे रहा है खाली कर दे रहा है। ठीक है, यदि 2/3 टैंकी पहले से भरी हुई है, देखो क्या कह रहा है, ये 2/3 टैंकी क्या है पहले से भरी हुई है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए इसका मतलब क्या है, जो टैंकी भर रहा है उसको भी और जो टैंकी खाली कर रही है उसको भी, यानी कि उन दोनों नलों को अगर साथ में खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो नल है वो क्या है, उसे हम क्या मान लेंगे ए। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है 16 मिनट में क्या कर ले रहा है टैंकी भर दे रहा है। अब देखें अगर हम दूसरा नल, उसे हम क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरा नल है ये क्या है, ये कौन सा नल है खाली करने वाला। अब ये क्या कर ले रहा है 24 मिनट में टैंकी को खाली कर दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम अगर कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हमारा 48, यानी कि टोटल टंकी कितने भरने हैं हमें 48 भरने हैं। ठीक है, जिसको क्या कर रहा है ए क्या कर रहा है 16 मिनट में भर दे रहा है 48 टैंकों को और बी क्या कर रहा है 24 मिनट में खाली कर दे रहा है। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, वहाँ हम घंटे में निकाल देते हैं 1 घंटे का काम, अब यहाँ पे मिनट में दिया है तो हम क्या निकालेंगे वही 1 मिनट में। अब देखो 1 मिनट में क्या करेंगे, देखो 16 तिया कितना होता है 48, यानी कि ए जो है वो 1 मिनट में 3 टैंक भर रहा है, किस में से 48 में से। ठीक, और जो बी है वो क्या कर रहा है 24 दूना 48 होता है, यानी कि 1 मिनट में वो 2 टैंक खाली कर दे रहा है। ठीक, अब उसने क्या बोला है खाली कर सकता है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। क्या बोला है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। एक साथ अगर इनको खोल दिया जाए तो देखो ये क्या है भरने वाला है, ये क्या है टैंकों को भरने वाला है और ये क्या है ये टैंकों को क्या करने वाला है खाली करने वाला। तो ये क्या हो जाएगा इसमें से माइनस हो जाएगा, जो खाली करने वाला है, खाली करने वाला क्या है बी, यानी कि 3 में से 2 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1, ये कितना आ गया हमारा 1। यानी कि जब दोनों साथ में चलेंगे, यानी कि दोनों साथ में जब दोनों को साथ में खोल दिया जाएगा, दोनों टोटियों को, कौन सी दोनों टोटियों को, जो एक तो क्या कर रहा है नल, एक नल क्या कर रहा है टैंकी को भर रहा है और एक क्या कर रहा है खाली, ये क्या है वो दोनों नल है। ठीक है, अगर दोनों को खोल दिया जाए तो ये 1 मिनट में क्या करेंगे, एक काम, यानी कि एक टैंकी भरेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखो अब उसने क्या बोला है, एक चीज़ और बोली है, यदि 2/3 टैंकी पहले से भरी है। अब क्या है, क्या कहा उसने, 39 में से क्या 2/3 टैंकी क्या है पहले से भरी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कितने बार कट जाएगा, 16, 16 दूना कितना हो गया 32, यानी कि 32 39 में से 32 टैंकी क्या है पहले से भरी हुई है। ठीक है, तो शेष कितना आया, शेष कितनी टैंकी भरनी बाकी है, तो 39 क्या कर देंगे, 39 माइनस 32, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, अब हमें इसका मतलब क्या, 48 में से हमें 16 ही टैंकी तो भरनी है। जो शेष हमारी टैंकी कितनी बच रखी है, 48 में से 16, क्योंकि 2/3 तो क्या कहा उसने पहले से भरी हुई है, यानी कि 48 में से 32 टैंक तो क्या है पहले से भरे हैं। तो 39 में से 32 भरे हैं, तो शेष कितने टैंक बचे हैं हमारे, 16 टैंक शेष बचे हैं। तो यही शेष जो हमारे टैंक बचे हैं यही तो हमने भरवाने हैं। तो देखो, तो शेष जो हमारे टैंक है इसको भरवाने में, शेष को भरवाने में कितना समय लगेगा हमारा, यही तो पूछा है इसने। तो समय बराबर कितना हो गया, कितनी टैंकियाँ बची, अब 39 नहीं लिखेंगे हम, क्यों, अब बची कितनी है हमारे पास, इसी में से यही तो भरवानी है हमें, 16 ही तो भरवानी है, क्योंकि 48 में से 32 टैंकियाँ तो भर चुकी हैं। शेष कितनी बची है हमारे पास, 16। अब यही 16 तो हमने भरनी है। तो टोटल काम क्या है अभी हमारे पास, 16। कितना है हमारे पास टोटल काम, 16। और दोनों क्या बोला है उसने, दोनों नलों को साथ में खोल दिया जाए तो 1 मिनट का काम कितना है उनका, 1, तो बट्टा क्या हो जाएगा 1। तो ये कितना आ गया हमारा 16 मिनट। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर दोनों टैंकियों को साथ में खोल दिया जाए तो टैंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 16 मिनट में क्या हो जाएगी हमारी टैंकी भर जाएगी। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नल ए एक टैंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी को खोल दिया जाए एवं 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल बी उस टैंकी को अब कितने घंटों में भरेगा। देखो क्या कह रहा है, ये ए जो है क्या कर रहा है, एक टैंकी को कितने घंटे में भर रहा है, ये 8 घंटे में। ठीक है, और जो बी है वो कितने घंटे में भर रहा है, कह रहा है 6 घंटे में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, कुल टैंक निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 24, कितना हो जाएगा 24, 8 3 कितना होता है 24 और 6 चौके कितना होता है 24। यानी कि ये जो हमने निकाला ये क्या है हमारा, ये घंटों में दे रखा है, यानी कि 1 घंटे का काम। ठीक है, अब 1 घंटे में क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है 3 टैंक भर ले रहा है, किस में से 24 में से, और जो बी है वो 1 घंटे में 4 टैंक भर ले रहा है। ठीक है, किस में से 24 में से। ठीक, अब क्या बोला है उसने, क्या कर रहे हैं, हाँ कर सकता है यदि दोनों नल ए और बी खोल दिए जाए। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं खोल, मतलब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं टैंक भरने का, तो ये कितना हो गया 7 हो गया, दिया जाए एवं 2 घंटे बाद नल ए बंद कर दिया जाए। यानी कि 2 घंटे के बाद क्या कर दिया है, ए नल बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या है, 2 घंटे तक तो उन्होंने साथ में काम किया है ना, 2 घंटे तक उन्होंने क्या किया है, साथ में काम किया है। यानी कि अगर वो साथ में काम करते हैं तो 1 मिनट में 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, वो दोनों मिलकर 7 टैंक भर रहे हैं, किस में से 24 में से। अब इसने यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी खोल दिया जाए एवं 2 घंटे के बाद, क्या कहा है यहाँ पे ध्यान से सुनना, 2 घंटे के बाद नल ए बंद कर दिया जाए। यानी कि कब कर रहा है वो बंद, 2 घंटे के बाद ही। इसका मतलब क्या है, 1-2 घंटे तक तो दोनों ने साथ में काम किया होगा ना, तो दोनों ने साथ में काम किया है तो 7 गुणा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 घंटे तक तो दोनों ने साथ में काम किया है। इसका मतलब क्या है, उन 2 घंटों तक उन्होंने पूरा कितना काम कर लिया है 14, कितना काम कर लिया है 14। अब यहाँ पे 2 क्यों 2 की गुणा क्यों की मैंने, आप समझ गए होंगे, क्योंकि क्या किया है उन्होंने, क्या कह रहा है वो 2 घंटे के बाद ए नल बंद कर रहे हैं। यानी कि
2 घंटे तक तो उन्होंने क्या किया है, साथ में काम किया है, साथ में वो टैंक भर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, 2 घंटे तक उन्होंने क्या कर लिया है, 14 काम यानी कि 14 टैंक भर लिए। अब देखो 14 टैंक तो भर गए, फिर 2 घंटे के बाद क्या हुआ कि ए टैंक बंद हो गया, तो शेष काम कितना बचा है। तो अगर हम देखें तो कितना, 24 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 14, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10, यानी कि बचा कितना है अब हमारे पास काम 10। अब ए को क्या कर दिया है, ए को तो क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, ए नल बंद। अब बचा क्या है हमारे पास, सिर्फ बी, यानी कि जो टोटल काम बचा है, शेष काम बचा है हमारे पास कितना, 10। अब ये किसको करना है, अकेले बी को ही तो करना है, ये अकेले किसको करना है, ये अकेले बी को ही तो करना है। क्यों, क्योंकि ए नल को तो क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो बी 1 मिनट में कितना काम करता है हमारा, 4, तो 10 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 4। अगर मैं इसे काटूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 सही 1/3 घंटे, यानी कि ये कितना आ गया हमारा, 2.5 घंटे। ये आ गया हमारा आंसर। तो बी उस टैंकी को आप कितने घंटे में भरेगा, तो बी उस टैंकी को कितने घंटे में भरेगा, 2.5 घंटे में। ठीक है, 2.5 घंटे लगेंगे बी को उस टैंकी को भरने में। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पाइप ए और बी एक टैंकी को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। क्या कह रहा है, ए कितने मिनट में भर सकता है, 12 मिनट में, और जो बी है उस टैंकी को कितने मिनट में भर सकता है, 16 मिनट में। ठीक है, अगर हम देखें कुल, तो कुल कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 48। ठीक है, अब इसमें कितना दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो 1 मिनट का अगर इनका काम देखें हम तो कितना होगा, 12 कितना होता है, 12 12 चक्को 48 हो गया, 16 तियांग कितना हो गया, 48। ठीक है, यानी कि ए क्या कर रहा है, 1 मिनट में 4 टैंक भर रहा है, और बी क्या कर रहा है, 1 मिनट में 3 टैंक भर रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है वो, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले गए हैं तो कितने समय के बाद बी को बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंकी 9 मिनट में भर जाए। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से पढ़ना, कितने समय के बाद बी को बंद किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बी को बीच में बंद किया, बी को क्या कर दिया है, बीच में बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ए ने ही क्या किया होगा, क्या क्या होगा, पूरी टैंकी भरी होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ताकि टैंकी 9 मिनट भर जाए, यानी कि जो बी को तो क्या कर दिया है, बीच में बंद कर दिया है। अब ए अकेला ही चला होगा कब तक, 9 मिनट तक। तो 4 गुणा क्या कर देंगे हम, 9। 1 मिनट में ए कितना काम कर रहा है, 4 टैंक भर रहा है, और 9 मिनट तक फिर और चला है, तो इसमें किसकी गुणा होगी, 9, क्योंकि बी को तो क्या कर दिया है, बीच में ही बंद कर दिया है। तो ये कितना हो गया, 36, यानी कि 48 में 48 काम था, यानी कि टोटल 48 टैंकी भरनी थी, उसमें से 36 टैंकी तो अकेले किसने भर रखी है, ए ने भर रखी है। ठीक है, तो शेष हमारी कितनी टैंकी बची, तो शेष कितनी बची हमारे पास, देखो शेष कितनी बची है, 48 में से क्या कर दिया है, 36 तो क्या कर दिए हैं, ए ने भर दिए हैं, तो हमारे पास कितनी बची है, 12 बची हैं। इसका मतलब क्या है, जो ये 12 है, ये जो 12 टैंकी हैं भरने का काम ये किसने किया होगा, बी ने। यही तो बोला है उसने कि बी क्या कर रहा है, दोनों पाइपों को एक साथ खोले गए हैं, तो कितने समय के बाद बी को बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंकी 9 मिनट भर जाए, यानी कि बी को बीच में ही बंद कर दिया, फिर अकेले 9 मिनट तक कौन चला है, ए चला है। तो हमने इसमें 9 की गुणा कर दी, तो कितना आ गया हमारा, 36 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 48 में से 36 काम तो अकेला किसने किया है, ए ने किया है, और जो हमारा ये अभी बचा काम है ये किसने किया होगा, फिर इसका मतलब ये बी ने किया होगा, कब, बंद होने से पहले। ठीक है, इसको बीच में बंद किया है ना, लेकिन बीच तक, वहाँ तक तो इसने काम किया ही है अपना। ठीक है, वहाँ तक कितना काम किया है इसने, 12 टैंक भरने का काम तो इसने किया ही है। अब देखो कितने समय में किया है ये निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे हम, समय बराबर 12 बट्टे किसका निकाल रहे हैं हम, बी का। ठीक है, बी का ही तो निकाल रहे हैं, बी कितने 1 मिनट में कितने टैंक भर रहा है, 3, तो बट्टा क्या हो जाएगा, 3 चौके कितना हो गया, 12, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 4 मिनट। 4 मिनट ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल समय कितना है, ये पूछ रहा है। देखो ऐसे समझना आप, एक क्या है, ये एक टंकी है, ठीक है। अब क्या है कि अगर एक नल क्या कह रहा है, किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। देखो ये पूरी टंकी खाली है, एक नल क्या कर सकता है, इसको क्या कह रहा है, 6 घंटे में क्या कर सकता है, पूरा भर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर इसने क्या कहा है, जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। यानी कि टंकी इस अकेले नल ने कितनी भर दी है, इतनी आधी भर दी है, ठीक है। आधी भरने के बाद क्या हो रहा है, 3 और नल, ऐसी 3 नल और खोल दिए, यानी कि एक ये खोल दिया, दूसरा ये, तीसरा ये, तो टोटल कितने हो गए, ये कितने नल हो गए, 4 नल हो गए। अब देखो अगर एक नल हम खोलें तो वो कितने घंटे में भर रहा है पूरी टंकी को, 6 घंटे में। कितने घंटे में, 6। अगर 2 नल खोल दें तो ये टंकी को कितने घंटे में भरेगा, ये भरेगा हमारा कितने में, 6/2 में। अगर 3 नल खोल दें तो ये कितने में भरेगा, 6/3 में। अब देखो नल टोटल कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, यानी कि 4 नल टोटल खुले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6 कितना आ गया, ये 4, ठीक है। 4 घंटे, 4 घंटे। अब मैं इसे 4 से इसे काटूं तो ये कितना आ गया हमारा, 1.5 आवर, मतलब ये कितना आ गया हमारा, 1.5 घंटा, ठीक है। ये आंसर, ये लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं आया है। ये आंसर हमारा कब आता, जब क्या कहता है, पूरी टंकी भरनी है। लेकिन वो क्या कह रहा है, देखो आधी क्या है, आधी क्या कर रखा है, एक नल ने क्या कर रखी है, अकेले भर रखी है। देखो एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है जब टंकी आधी भर जाती है। यानी कि जो आधी टंकी है वो तो क्या भर रखी है, अकेले एक ही नल ने भर रखी है। तब तक तो क्या था, एक ही नल खोला था, यानी कि 3 घंटे तो इसने क्या कर रखा है, अकेले काम कर रखा है, किसने, एक नल ने। जब आधी ये भर गई तो इसके बाद कितने, फिर कितने और लगाए, कितने नल और खोले आधी टंकी भर जाने के बाद। ये मैंने 3 आवर क्यों लिखा, क्योंकि एक नल जो है ये 6 घंटे में क्या कर सकता है, अगर इसमें 3 पाइप ना लगाए जाए तो अगर जो फर्स्ट में एक पाइप लगा, ये 6 घंटे में क्या कर देगा, पूरी टंकी को भर देगा, ठीक है। लेकिन जैसे इसने आधी टंकी भरी, आधी टंकी इसका मतलब भी 3 घंटे में भरेगा, तो जैसे इसने 3 घंटे में आधी टंकी भरी तो फिर 3 और नल लगा दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3 घंटे तक तो इसने अकेले काम किया है, ठीक। तो देखो जब आधी पहले से ही भरी है तो 3 घंटे तो इसके मतलब 3 घंटे तो इसने अकेले भरे, किसने, जो एक नल पहले से ही लगा था, जिसने पूरी आधी टंकी भरी, ठीक है। और बाकी 3 घंटे का जो काम बचा था, तब क्या हो गए, 4 नल और लग गई, ठीक है। तो 4 कितने लग गए टोटल नल, 4, यानी कि 3 फिर से लगे तो एक पहले का था, तो कितने हो गए अब, 4, ठीक है। तो जिस टाइम में 4 नल है उसमें 4 का क्या दे देंगे आप, भाग। यानी कि जिस टाइम में, टाइम कितना बचा है, 3 घंटे का और बचा है, यानी कि 6 घंटे में क्या हो, कह रहा है ये टैंकी भर सकता है। तो 3 घंटा तो इसने क्या कर दिया, आधी टैंकी तो भर दी, यानी कि 3 घंटा तो हो गया। तो बचा कितना हमारे पास, बचा कितना, 3 घंटे और है हमारे पास, और नल कितने हमारे पास, 4, तो बटा कितना हो गया, 4। तो अगर मैं इसे काटूंगी तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 सही 3/4 घंटे, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। अगर लेकिन एग्ज़ाम में ऑप्शन में ऐसा ना दिया हो और आपको आंसर किस में दिया हो, मिनट में, तो आप कैसे करोगे इसे, जो 3 आगे से है, 3 सही, ये तो क्या है, 3 तो ये तो पूरा घंटा है, 3 घंटे हो गए। जो 3/4 है इसमें हम किसकी गुणा कर देंगे, 60 की। अब ये 4 से कितने बार कट गया, 15 बार, तो 15 ત્યાં कितना हो गया, 45, कितना हो गया, 45, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट। ये क्या आ गया हमारा आंसर, इतना समय से लगेगा क्या, भरने में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टैंक 3 पाइपों ए बी सी द्वारा 5 घंटे में भरा जाता है। इसका मतलब क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों पाइपों के द्वारा कितने घंटे में भरा जाता है, कह रहा है वो 5 घंटे में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है, और पाइप, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारा, पाइप बी, यहाँ पे आप बी कर लेना, जो पाइप बी है वो ए से क्या है, 2 गुना तेज है,
ठीक है। पाइप ए को टैंक को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। अब ये तो क्या आ गया, हमारा कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ठीक है। अब तो क्या क्या है इसमें, ए है, बी है और एक क्या है हमारा सी। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे इसे। क्या बोला है उसने, पाइप बी जो है वो ए से क्या है 2 गुना है। जो बी है वो ए से 2 गुना है, इसका मतलब क्या है, ए से क्या है 2 गुना, कौन, बी, ये, यानी कि ए कितना है 1 तो बी कितना 2। ठीक है, यही तो मतलब हुआ इसका। और क्या बोला है उसने, पाइप सी जो है वो बी से 2 गुना है, यानी कि जो सी है वो बी से भी क्या है 2 गुना, यानी कि बी अगर 2 है तो सी कितना होगा 4। 2 बी का 2 का 2 गुना कितना हो गया 4, तो टोटल कितना हो गया है 7 टैंक। ये कितने घंटे में भर देंगे, 1 घंटे में। कितने घंटे में भर देंगे, 1 घंटे में। ठीक है, अब देखो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन है, यानी कि तो देखो जब भी कार्य क्षमता आती है तो कुल काम निकालना पड़ता है हमें। तो अब हम क्या निकालेंगे इसमें, कुल काम। क्या निकालेंगे अब हम इसमें, कुल काम। तो कुल काम कैसे निकालेंगे, देखो ये जो तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 5 घंटे में क्या कर रहे हैं, एक टैंक को भरते हैं। कितने घंटे में, 5 घंटे में। अब इनकी कार्य क्षमता क्या है, यानी कि 1 घंटे में कितना भर रहे हैं तीनों मिलकर, 7। तो 7 पंचे कितना हो गया, 35 टैंक। ये क्या आ गया हमारा टोटल, यानी कि टोटल कितने टैंक हैं, टोटल है हमारे पास कितने, 35 टैंक है। अब पूछा क्या है इसने, पाइप ए को टैंक को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो पाइप को ए को कह रहा है ना, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टैंक कितने हमारे पास, टोटल 35। और पूछा क्या है उसने, ए को भरने में। अब देखो ए कितना कर रहा है, 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, ए 1 काम कर रहा है, तो बट्टा कितना हो गया ए, तो कितना आ जाएगा हमारा 35 आवर। यानी कि ए को टैंक को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, 35 घंटे। क्योंकि 1 घंटे में कितने काम करता है वो, 1 घंटे में एक ही टैंक भर रहा है, तो 35 घंटे में क्या करेगा वो, 35 टैंक भरेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।